मानक जी, मैंने 5 और चैनल देखे जहां पे कि उनके भाषण को लाइव दिखाया जा रहा था। वो तो सरकारी चैनल नहीं थे। अब आप कहिए कि वो जो है वो भी दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। उन चैनलों ने तो इससे पहले आज तक कभी मोहन भागवत जी का जो उद्घोष है विजयदशमी का, नहीं, गलत कह रहे हैं। नहीं, हमने कई बार दिखाया है। तो इससे प्राइवेट चैनलों ने कई बार दिखाया है। प्राइवेट चैनलों ने आरएसएस प्रमुख के भाषण को कई बार दिखाया है, बार लाइव मेरे लाइव भी दिखाया है, लाइव भी दिखाया है। बात सुन ले तो मानक जी मेरी बात सुन लीजिए। जो विजयदशमी का भाषण है हमारा, वो कब आज तक लाइव दिखाया मुझे बता दीजिए। अच्छा, ऐसा है ना, हमने कई भाषण लाइव दिखाए हैं, उनके बार दिखाए हैं। विजयदशमी का भी दिखाया है, नहीं दिखाया, ये भी चेक करके मैं आपको बता दूंगा। मतलब क्या हुआ? ठीक है, लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे। सुनिए, हाँ बता दीजिए। तो प्रश्न सुनिए ना, सुनिए, अब उसी के आगे मैं आगे रहूं। हाँ। प्रश्न ये है कि अगर किसी चीज की, किसी न्यूज की न्यूज वर्दीनेस होगी तो कोई भी चैनल दिखाएगा। उसमें विषय क्या है? अच्छा। और ये 5 चैनल अगर एक साथ दिखा रहे हैं लाइव, तो इसका मतलब वो न्यूज वर्दी है। और अगर न्यूज वर्दी चीज को दूरदर्शन दिखाए तो इसलिए वो गुनाहगार हो गया। बड़ा आसान है सुधांशु जी। तो मुझे अजीब से एक मानसिकता लगती है। सुधांशु जी, बड़ा आसान है आपके लिए कहना। मैं अब 2 चीजें आपको बता देता हूं। पहला तो यह है कि यह सिर्फ डीडी न्यूज पर नहीं दिखाया गया है, दूरदर्शन पर भी दिखाया गया है। डीडी न्यूज और दूरदर्शन अलग है सुधांशु जी। तो दूरदर्शन पर इसे क्यों दिखाया गया? अगर चलिए मान लीजिए आपका एक तर्क, उस पर बाद में आ जाऊंगा। एक तर्क मान लिया कि डीडी न्यूज पे जो लोग वहां इंचार्ज हैं उनकी न्यूज वर्दीनेस पहचानी और दिखाया, दूरदर्शन पर क्यों दिखाया? हाँ, अच्छा, तो एक एक करके चलते ना। हाँ। डीडी न्यूज पे दिखाना ठीक है, ये मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। उस पर भी आऊंगा बाद में। उस पर भी आऊंगा अभी उस पर भी आऊंगा। पहले उस पर बात करिए। चलिए ठीक है, पहले उस पर कर लेते हैं। पहले उस पर कर लेते हैं। आप इस ठीक है, पहले उस पर कर लेते हैं। सवाल पूछूं आपसे? सवाल पूछूं? इस बहस को सिलेक्टिव। हाँ, ठीक है, सवाल पूछता हूं आपसे। चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू किया था दूरदर्शन ने, आपको याद होगा। याद है आपको सुधांशु जी? और वो चलाया गया था प्रियंका गांधी के बारे में कोई कथित तौर पर मोदी जी की तरफ से बयान था, आपको ये भी याद होगा। तब आप ही की पार्टी ने खूब बढ़ चढ़कर चिल्ला कर आरोप लगाए थे कि मोदी जी के इंटरव्यू को एडिट किया गया है, कांग्रेस यूपीए के कहने पर उसे एडिट किया गया है। तब आप ही ने सवाल उठाए थे डीडी पर कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार के कहने पर चलती है उसका। और अब आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और उन्होंने समझा कि आरएसएस प्रमुख का भाषण दिखाना सही है। मानक जी, ये तो कुतर्क हो गया। ये तर्क वितर्क और कुतर्क क्यों? सर, मैं आप ही के शब्दों को कह रहा हूं, आप ही के नेता बोल रहे थे। सुनिए, मैं तो आपको कह रहा हूं, जो आप एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं वो कुतर्क है। अरे कुतर्क कैसे हो गया सर? आप जब विपक्ष में होते हैं तब आप बोलते हैं दूरदर्शन सरकार के कहने पर चलती है, सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये कुतर्क कैसे हो गया? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर दूरदर्शन ने एक न्यूज वर्दीनेस को देखते हुए चीज दिखाई, तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? क्योंकि वो चीज 5 और चैनल दिखा रहे हैं। इसे प्रश्न क्या है? इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर 5 चैनल दिखा रहे हैं लाइव, वो तो ठीक है। अगर दूरदर्शन ने दिखा दिया गलत हो गया, ये कैसे हो जाएगा भाई? एक चीज की अगर न्यूज वर्दीनेस है तो न्यूज वर्दीनेस है, और न्यूज वर्दीनेस को अगर दिखाया जा रहा है तो दिखाया जा रहा है। इसलिए जो आप इसको उससे जोड़ रहे हैं, वो कहां से जुड़ जाता है मानक जी? सर, जो मोदी जी का इंटरव्यू एडिट किया गया था, इसका मतलब जो मोदी जी का इंटरव्यू एडिट किया गया था उसका तब भी इंडिपेंडेंटली किया होगा। तब आपने यूपीए सरकार को क्यों घेरा था कि सरकार के कहने पर इंटरव्यू एडिट किया गया है जानबूझकर? न्यूज वर्दी बात है प्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट और एक साक्षात्कार को काट छाट करके शूट करवाना, दोनों चीजों में बहुत। अच्छा ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कंपेयर नहीं हो सकती। ऐसा है, हम सब स्वयंसेवक रहे हैं और हैं भी, मैं तो अभी भी हूं। और उसके बारे में कहूं तो मैं गौरवान्वित होता हूं ये कहने में कि मैं स्वयंसेवक हूं और रहूंगा। मुझे राष्ट्रवाद के बारे में संस्कार और दर्शन वहीं से मिला है। तो हमने कब मना करा कि हमारे आरएसएस से संबंध नहीं है? मैं तो बड़ा हैरान हूं ये जब ये पूछते। अरे आलोक जी छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ हमारे संघ से संबंध है, हमें शिक्षा दीक्षा वहीं से मिली है, हमें संस्कार, हमें राष्ट्रवाद,
हमें देश के प्रति समर्पण। ठीक है सुधांशु जी, एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक। अरे भाई, दो तीन चीजें। एक तो एक हिंदी की कहावत बड़ी अच्छी, मुझे अच्छी लगती है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। दूसरी है, अच्छा थोड़ी कहावतें बहुत हो जाएंगी, बेकार फायदा क्या है। मैं कहावतों के और नारों के अलावा कुछ है भी नहीं भाजपा के पास। आप सुनाइए, कहावतों पर आपकी सरकार चल रही है, सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। आप जब बोलते मैं बीच में नहीं बोलता। बोलिए बोलिए। आलोक जी जब आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता। बोलिए। देखिए शिष्टाचार यही कहता है। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संघ प्रमुख जो हैं उन्होंने आज विजयदशमी पे भाषण दिया, और वो भाषण बाकी चैनलों ने दिखाया, लेकिन दूरदर्शन ने क्यों दिखा दिया? यही चर्चा है ना? बिल्कुल यही है। अगर आपको चर्चा करनी है भाजपा और उनके संबंध के बारे में तो उसमें अलग से करते हैं। आपको जिस पहलू की चर्चा करनी है उस चर्चा को खुलकर करने के लिए तैयार अलग विषय है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, इसका मतलब सुधांशु जी आपके पास जवाब नहीं। नहीं, सुनिए मैं बता दूं क्यों अलग है। मैं कह तो रहा हूं, मेरी बात सुन ले एक बार मारक जी। प्रश्न सीधा सा है कि आज स्वाभाविक तौर पे सार्थकता जो है संघ की बढ़ेगी। ये वैसे ही है जैसे आज भाजपा की सार्थकता बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जो है भाजपा की है। जितना पहले भाजपा को टीवी पे दिखाया जाता था जब यूपीए की सरकार थी, आज भाजपा को ज्यादा दिखाया जाता है। आज हमारे मंत्रियों को ज्यादा हमारे लोगों को ज्यादा दिखाया जाएगा। इसी तरह अगर हमारे साथ उनके संबंध हैं, वैचारिक सांस्कृतिक संबंध तो हैं, उसमें हमने कभी उस बात को नकारा तो ही नहीं है।